नमस्कार, सत्य न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। आरा नगर निगम में मानसून आते ही जो पानी का अंबार है वो लग रहा है, साथ ही कूड़ों का जो अंबार है देखने को मिल रहा है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न जगहों से आरा नगर निगम के विभिन्न जो है मोहल्ले से आपको दिखा रहे हैं कि जल जमाव की जो स्थिति है, मानसून जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही जल जमाव लगने लगे और जल जमाव के कारण जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिला हैं, उनको काफी कठिनाई हुई। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं देखिए आरा शहर के टाउन थाना एरिया में, और हमारे साथ कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे मार्केट में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है आरा नगर की और क्या जो जनप्रतिनिधि है वो सो रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में जगेंगे। और सबसे पहले आप बताइए कि आरा नगर निगम की जो स्थिति है, क्योंकि मानसून अभी शुरू भी नहीं हुआ उस ढंग से, बारिश भी उतनी नहीं हो रही, फिर भी आरा नगर निगम में लगातार पानी जमा हो जा रहा है, कूड़े का अंबार है। आरा नगर निगम भी नहीं, बिहार के जितने भी नगर निगम है, पटना मेट्रो सिटी का काम चालू हो गया है। मेट्रो सिटी बन रहा है पटना, लेकिन जब नगर निगम की बात आती है तो आप देखिएगा जब बरसात शुरू होता है तो आरा नगर निगम के जितने पूर्व में भी जो मेयर थे, वर्तमान में मेयर है और जो मेयर होंगे, एक ही काम करते हैं, किस तरह से पैसा के उगाही किया जाए। तो पैसा उगाही का एक ही मूल मंत्र है कि बरसात जब चालू हो तो उसका उड़ाही चालू हो। इसलिए कि जब बरसात में उड़ाही चालू होगा तो फिर वो जो गंदगी है वही नाले में फिर आरा नगर निगम कहती है करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मार्च से ही सफाई शुरू की गई है, तो कहाँ है वो? देखिए मार्च हम जितने साथी यहाँ हैं सारे आरा नगर निगम के हैं। मार्च से नहीं, जब बरसात चालू होता है तब ये लोग नाली उगाही का काम शुरू करते हैं। अगर मार्च में ही मार्च में नाली का उगाही शुरू हो जाए और मार्च अप्रैल में जब हो जाए तो कहीं जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ तो पैसे की उगाही करनी है तो बरसात में ही प्रत्येक साल नाली के उगाही शुरू हो जाएगा, ताकि जो डस्ट बाहर आ रही है गंदगी फिर दोबारा पानी से नाली को जाम कर दे। और जब जितने बार जाम होगा तो उगाही के नाम पे हम पैसे बनाएंगे। और बिहार के सभी नगर निगम के कौन देखेगा आखिर इसको, कौन देखेगा? जब तक पार्टी स्तर से जब तक चुनाव नहीं होगी तो बिहार के सभी नगर निगम की स्थिति यही रहेगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि नगर आयुक्त की बात माने तो नगर आयुक्त का साफ तौर पे कहना है कि मार्च से ही जो है नाले की सफाई करा चुकी है और मार्च से ही जो है सभी नालों में लगातार जो है सफाई का कार्य लगा हुआ है। लेकिन वो दावे, वो बातें कितनी सच है, यहाँ के लोगों से जान रहे हैं और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आप बताइए, नगर आयुक्त की क्या बात करना है। हमने तो इतना तक सुना है कि नगर निगम में भी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच अनबन है, वहां पर भी एक दूसरे पे कटाचाप चलता रहता है। तो जब तक एक मत नहीं होगा, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी एक मत नहीं होगा तो विकास कहां से होगा? आपस में ही टूट कर ये खमियाजा है कि जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये देख लीजिए, आज से 10 वर्ष पहले वार्ड गली नली वही था, 7-8 गो लेबर से काम हो रहा था और आज 14 गो लेबर है फिर भी काम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका रीजन आप खोजिए। जनता खामोश है। जब बारिश होती है मेरा सवाल है कि जब बारिश होता है तो रोड पे बाढ़ आ जा रहा है। हाँ। इसका कौन है? इसका रीजन यही है कि नगर निगम में कोई माई बाप नहीं है। अगर सही में अगर देखा जाए तो मार्च और अप्रैल में जो उड़ाही अगर हो जाए वार्ड क्षेत्र से लेकर बड़े बड़े नालों का, तो आज ये जुलाई के मौसम में बरसात में पानी आराम से निकल सकता था। और सबसे तो दुर्भाग्य ये कहा जाए कि हमारे आरा नगर निगम में हमारे 2012 से ही कई बार बना, डीपीआर बना, मैप बना कि पानी का निकासी के लिए, आरा शहर का पानी की निकासी के लिए मैप बना, लेकिन आज तक धरातल पे वो उतरा नहीं। बुडको में भी गया, कितना बार पास हुआ, नहीं पास हुआ, किसी तरह का कोई न तो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। आप बताइए, टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, तो जब बरसात आती है तो कूड़ों का अंबार लग जाता है, पानी जो है दाढ़ से ऊपर लग जा रहा है। आरा शहर नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या दोषी, कौन दोषी है? यहाँ हर काम के नाम पे जय श्री राम,
यहाँ वोट उसी पे मिलता है और नोट उसी पे मिलता है। और जहाँ ये सब बैठे हैं ये उसी के लिए अभी के दौर में निकालेंगे, उसी के लिए। जहाँ का माल आया वही के माल गया। ये इनको सफाई से मतलब नहीं है, इनको अपनी कुर्सी से मतलब है और दाम से मतलब है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि हम कम से कम प्रतिनिधि बने हैं, आरा को कुछ अच्छा दे दें और अच्छा कुछ करें, लेकिन ये कभी नहीं सोचते इसके बारे में। ये बस अपना पॉकेट भरने के लिए सब प्रशासनिक विभाग अपने मिलकर बांट लेता है। और हर बार जब बरसात के मौसम आते हैं आम पब्लिक को हमेशा झेलना पड़ता है। हाई मार्क्स लाइट भी लगाए गए हैं शहरों में, लगातार शहर की उन्नति के लिए कार्य किए जा रहे हैं, कैमरा भी लगाया है, लेकिन क्या कुछ वो किस स्तर तक सही है और क्या कुछ काम कर रहे हैं? बस जब फंड आया लग गया, ऊपर लाइट दिखा गया और स्क्रीन पर उनके पास भेजा गया, आज देखिए सब के सब लाइट चला गया, स्वाहा है। आज इनको किसी को फिक्र नहीं है कि वहाँ के लाइट 4 जल रहे हैं या 2 जल रहे हैं। ये इनको तो बातें छोड़ दीजिए, इन लोग को आम पब्लिक कभी मार नहीं रही है, यही है। नहीं तो कल अगर निकल जाए आम पब्लिक अगर बढ़िया से मिलके तो इन लोग को कुर्सी से भागना पड़ेगा छोड़ के। ये स्थिति अभी मार कौन है? सब प्रशासनिक है, यहाँ के मेयर है, यहाँ के ये है, यहाँ के डीएम साहब भी साथ साथ में मिल जाएंगे। जो मेयर तो सब इसमें मिला हुआ है। करोड़ों रुपए तो खर्च किए जाते हैं आरा नगर। करोड़ों खा के पी के और आए के दिए। अब क्या मैंने फिर अगले फंड आएंगे, फिर वही तमाशा शुरू। जिस तरीके से देखिए लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग जगहों से लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है आरा नगर निगम की। और बरसात अभी थोड़े बहुत ही हुए हैं, उसके बावजूद भी जो पानी है वो पूरी तरीके रोड पे आ चुका है और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से भी वंचित हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग, आप बताइए आरा नगर निगम की क्या कुछ स्थिति है, क्या क्या कमियां हैं सर? देखिए, नगर निगम की जब चुनाव हो रही थी सभी के अपने दावे थे। जनता वोट पैसा लेकर के दिया है तो जाहिर सी बात है कि मेयर भी पैसा बनाएगा। जो भी चुनाव जीतता है, आज 1 करोड़ खर्चा होगा, अगले चुनाव में 5 करोड़ खर्चा होगा, वो 5 साल का बजट कहाँ से आएगा? आप 1 रुपया लगाते हैं, वो 5 रुपए बनाना चाहते हैं। अब रही बात दावों की, तो दावे अनेकों हैं। उन्होंने कहा था कि सफाई में हम सुधार करेंगे, स्वच्छ आरा बनाएंगे, सुंदर आरा बनाएंगे, लेकिन कोई रोड मैप किसी के पास है नहीं। जितना भी रोड मैप बना है सब फालतू का है, उस पर काम नहीं करना है। सिर्फ बजट जो बना है, टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ है? साफ सफाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद होता है सफाई निरीक्षक का। मुझे बता दे कोई कि जब से यहाँ नगर निगम बना है क्या सफाई निरीक्षक की बहाली हुई है? जो भी है कॉन्ट्रेक्चुअल चल रहे हैं, वो वैसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारे बातचीत में लेकिन कहा गया कि आप लोग ये हवा बना रहा है। मेयर को पता है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या होता है? सफाई निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य सफाई निरीक्षक कौन हो सकता है? आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को उठा करके मुख्य सफाई निरीक्षक बना दीजिएगा, एक सफाई कर्मचारी को प्रमोशन देकर के सफाई निरीक्षक बना दीजिएगा, जिसको पता ही नहीं है कि नाली की उड़ाही डाउनवर्ड होती है कि अपवर्ड होती है, डाउन टू अप या अप टू डाउन। ये मजदूरों को ट्रेनिंग देगा कौन? कोई ना टाइम शेड्यूल है, साफ सफाई जैसे मन वैसे करना है। कहीं भी बड़े शहरों में चले जाइए, एक टाइम शेड्यूल है। हम सुबह टहलने जब जाते हैं उस समय इनकी गाड़ियां सफाई व्यवस्था में लगती है, और जब हम बाजार के लिए जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लोग सड़क पर मार्केट आना प्रारंभ करते हैं, गांव से आते हैं, बाहर से आते हैं, जब वो बाजार कार्य के लिए आते हैं तो इनकी जो कूड़े करकट है उसको लेकर के निकलती है। टैक्स तो देता है। आप बताइए, मैं आरा की जनता से पूछता हूँ, क्या आरा की जनता दोषी है? कौन पदाधिकारी डीपीआर बनाया, कौन पदाधिकारी बजट बनाया? उसमें टाइमिंग का कोई बजट होता है? नहीं होता। ये लोग बजट बनाते हैं, इसमें जो बजट बनता है वो सिर्फ यह बनता है कि पुल बनाए, कैसे बना दे, उसका कोई माई बाप नहीं है कि उसका रख रखाव कैसे होगा। मुख्यतः यहाँ सफाई निरीक्षक, मुख्य सफाई निरीक्षक पहले दोषी है। आपके नजर में करप्शन पूरा है? पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। आप बहाली नहीं कीजिएगा, आप निगम को मैन पावर आउटसोर्सिंग पर रखिएगा, कहिएगा कि सफाई नहीं हो रही है। अरे आपने उसको कभी स्किल करने का काम किया क्या? किसी सफाई कर्मी के पास सुरक्षा का जो कवच दिया जाता है आपने देने का काम किया? सुलभ शौचालय भी बंद है, बने हुए थे करोड़ रुपए लगा के। ये सब देखिए हवाई एक दिखावा है। सुलभ शौचालय बना दिए, कौन देखेगा? कोई उसका माई बाप नहीं है। सिर्फ सुलभ शौचालय को लगाना इनका उद्घाटन बहुत लेकिन धूमधाम से किया गया था। देखिए, उद्घाटन तो बहुत सी चीजों की हो जाती है। मैं यहाँ दुकान खोलूंगा, उद्घाटन हो जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी जवाबदेही किसकी है? दुकानदार की है। उद्घाटन हुआ, आपने जब बजट बनाया कि मुझे यहाँ सुलभ शौचालय बनाना है, तो उस बजट में ही यह प्रावधान होना चाहिए था कि 5 साल यह कैसे चलेगा। हाई मास्ट लाइट लगा है, यह हाई मास्ट लाइट का जो आपने बजट बनाया, आपने किसी कंपनी को दे दिया, कमीशन तो वसूल लिए,
वो डी माल लगा करके ओरिजिनल नाम पे आते डी माल आपके पास दे आते दिया। हैं। आप बताइए क्या कुछ स्थिति आरा नगर निगम में? हम तो पहले ही बता चुके हैं कि नगर निगम में पहले वार्ड पार्षद खरीदे जाते थे। वार्ड पार्षद को खरीद करके मेयर बना जाता था, तो जितने लगाते थे पैसे उतने पैसे दोगुना कमाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब जनता मेयर का चुनाव जब शुरू हुआ तो इसमें हिंदू मुस्लिम का नारा लगा दिया गया, जातिवाद के। और जातिवाद, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, इस सारे मामला घोल मोटोल करके। क्या लगता है दोषी कौन है इसके लिए? देखिए एक बात बताते हैं, हमारे मित्र हैं, ये भी पूर्व वार्ड पार्षद हैं, ये भी चुनाव जीते थे, आरक्षण हो गया उस वार्ड में, दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए। इनके रीजन में, इन्हीं के वार्ड में जितने अच्छे से कार्य किया है, और ये कभी भी जितने भी मेयर का चुनाव हुआ था एक टर्म ये जीते हुए वार्ड पार्षद थे, एक पैसे नहीं लिए। और मेरा सवाल ये है कि मानसून अभी पूरी तरीके से आया भी नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है बारिश की, तभी आरा जो है पूरी समुद्र बन चुका है, नदी बन चुका है। क्या कारण है और कौन दोषी है? सीधा सवाल। कारण क्या है? सारे भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगाए हुए हैं, सारे लोग पैसा बनाने के चक्कर में लगे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा वार्ड, कौन सी गली आरा नगर निगम की डूब रही है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके नाम पे जितना पैसे की उगाही किया जा सके वो करने का प्रयास जारी है। देखिए हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और आपको अब अपने चैनल के माध्यम से वो तस्वीर दिखाएंगे कि क्या कुछ स्थिति आरा नगर निगम में, पहले वो आप देखिए। करते नहीं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आरा नगर निगम जो है वो पूरी तरीके से नदी बन चुका है। जो आप तस्वीर देख रहे थे वो किसी रोड का है, न कि किसी नदी का, जिसमें लोग जो है आने और जाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको। अब हम एक आखिरी सवाल हमारा है कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके हाई मार्क लाइट लगाए गए, कैमरेस लगाए गए, आरा नगर निगम में क्या कुछ वो प्रोसेस जो था वो सही है या फिर गलत? ये जब से हाई मार्क्स लगा हुआ है उसके बाद से ही 6 महीना बाद से ही ये हाई मार्क्स बिगड़ गया है और आज तक ये शोभा की वस्तु बना है। आप हमारे अनायक धोबीघटवा मोड़ देख लीजिए, चाहे टाउन थाना देख लीजिए, या अनेक कई जगह पर आप हाई मार्क्स को देख लीजिए। वो धोबीघटवा के पास जाइएगा तो आपको अंधेरा मिलेगा और वहां पे पानी निकासी का तो कोई साधन है ये नहीं है। वहाँ सूर्य मंदिर के तरफ से बाजार समिति जो आता था वहां पर मछली का मार्केट बना दिया है, सब नाला भर के, कूड़ा कट्टा भर के। कई बार लिखा गया, कई बार कहा गया कि किसी तरह का कोई ध्यान नहीं नगर निगम का। मैं तो समझ में नहीं आता है कि अगर नगर निगम बना है तो लोग घूमते और देखते क्यों नहीं कि क्या कहाँ दिक्कत है। और आज देखिए खामियाजा पूरे पब्लिक को दुकान नाले के पानी, पदाधिकारी और प्रतिनिधि, और क्या, अगर हम प्रतिनिधि है तो हम दोषी हैं। क्या ऐसा लगता है कि मेयर को भी आना चाहिए मार्केट में, लोगों को भी जाना चाहिए और जो तकलीफ लोग झेल रहे हैं वो खुद उनको झेलना चाहिए? जनता जब हमें प्रतिनिधि को चुनता है तो प्रतिनिधि का काम है कि जनता के, आम जनता का मौलिक अधिकार, जहां दिक्कत हो रहा है वहां पे अगर जाएं और उसके लिए आवाज उठाकर उसको समाधान करें। आप बताइए, जो स्थिति आरा नगर निगम की अभी बनी हुई है, बारिश शुरुआत में हुई है फिर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, नारकीय स्थिति बनी हुई है, दोषी कौन है? नगर निगम के महापौर, उप महापौर, यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं और पूरा नगर निगम, पूरे नगर निगम में आउटफॉल नाले के सफाई के नाम पर पॉलिथीन और चिमकी छापकर और करोड़ों करोड़ की राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। ये आरा नगर निगम नहीं, ये आरा नरक निगम है।
और पूरा केवल और केवल लूट का अड्डा बना पड़ा है। हमारे माननीय महापौर के द्वारा शहर में एक भी दिन निरीक्षण करने वह नहीं निकलती हैं। वह केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में वो मंच पर नजर आती हैं, लेकिन शहर में कितना आउटफॉल नाला है उनसे पूछ दीजिएगा तो नहीं बता पाएंगे कि शहर का मुख्य नाला। ऐसे ऐसे जगह है आरा शहर, आरा नगर निगम में, जहाँ लोग नाली में उतरकर अपने घर जाने को मजबूर है। ये स्थिति बनी हुई है, आखिर इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है और क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जाए? सीधे महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त इसके लिए जिम्मेवार है और ये लोग नगर के विकास की जगह अपने विकास में लगे हुए हैं कि कैसे इनका व्यक्तिगत आर्थिक विकास हो और पूरा शहर को जो है कि नहीं, एक थोड़ा सा पानी अभी 10-15 मिनट बरसेगा तो पूरा शहर झील में तालाब। आरा के लोग जो है टैक्स देते हैं कि नहीं? हम बिल्कुल टैक्स देते हैं। उनका अधिकार है कि नहीं साफ सुथरे रोड पे चलने का? साफ सफाई, बिजली, सड़क सब चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनका मंशा नहीं है। ये केवल हिंदू मुसलमान करके मेयर, उप महापौर बन जाना चाहते हैं, लेकिन जनता को जो मूलभूत सवाल है, नागरिक सुविधा, नगर विकास, शहर का डिवाइडेशन, आप अंडरग्राउंड सीवरेज का निर्माण हो जाए, नगर निगम का मास्टर प्लान बन के लागू है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ। आरा में दर्जनों जो है सुलभ शौचालय खोला गया आनंद विभिन्न जगहों पर, ताकि निम्न वर्ग या जो निम्न जाति है उनको आराम मिले, जो गरीब लोग हैं उनको आराम मिले, शौच करने को जा सके, लेकिन वो सुविधा जो है बंद पड़ी है थी। वो सबके लिए था। मान लीजिए अमीर गरीब जिसकी भी माता बहनें आ रही है बाजार में मार्केटिंग करने, अगर शौच लग जाता है तो वो कॉन्सेप्ट था, लेकिन यह आनंद फानन में लूट का केवल अड्डा बनाया गया। शौचालय शोभा का वस्तु बन गया है, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, उसका साफ सफाई, टॉयलेट का, बाथरूम। टैक्स तो जनता देती है, फिर भी ये सब लूट रहे हैं, सब जनता के टैक्स को ये सब मेयर, नगर आयुक्त, निगम मिलकर। आई मार्क्स लाइट जो जगह जगह लगे हुए शहर में सारे बंद पड़े हुए हैं। ये सब देखिए ना, अभी ESL कंपनी में नियम था कि 24 घंटा में जो है कि नहीं आप कंप्लेन करिएगा तो बन जाएगा। आप 72 घंटा नहीं करिएगा, अंदर नहीं बनेगा तो 5 रुपया प्रति दिन के हिसाब से फाइन देना होगा ESL कंपनी को। और ये बड़ा बात जो है कि ऊर्जा मंत्री थे उस समय के तत्कालीन हमारे RK सिंह के द्वारा बोला गया, लेकिन अब देखिए दिन में लाइट जलता है, रात में बुझता है, इसका कोई माई बाप नहीं। अभी